एक तो कथन तर्क होता है, एक आपका होता है कथन और कार्यवाही, कथन और निष्कर्ष होता है। तो देखोगे इसमें कंफ्यूजन कई सारी होती है, क्योंकि समझते हम लोग ये हैं कि सब में क्या दिया गया है, कथन दिया गया है। कथन सब में कॉमन होता है, एक कथन कार्यवाही हो गया, कथन तर्क हो गया, ठीक है, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्ण धारणा हो गया। तो और सबके क्या होते हैं, अलग अलग जो है फॉर्मूले होते हैं कि जब कथन तर्क पूछा जाएगा तो हम कौन कौन से पॉइंट माइंड में रखेंगे, जब कथन और कार्यवाही होगा तो कौन कौन से पॉइंट हम दिमाग में रखेंगे। इस तरीके से अभी हम आपको पॉइंट नोट करवाएंगे, ठीक है, कि किन किन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। देखो जैसे आप एक चीज ये बताइए, अगर आप प्रशासन में जाएंगे और आपके अंदर तर्क करने की एबिलिटी नहीं होगी तो आपको क्या प्रशासन रखेगा, सीधी सी बात नहीं रखेगा। या फिर कार्यवाही, अगर आपके पता चले आप कहीं के डीएम या एसडीएम हैं और आपके पास कोई ऐसी कार्यवाही अचानक आ गई, अब आप कार्यवाही लेने के लिए तत्पर ही नहीं, क्या आप प्रशासन आपको रखेगा, नहीं रखेगा, सीधी सी बात है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कथन तर्क में आपको कोई ना कोई कथन दिया जाएगा और दो तर्क दिए जाएंगे, ठीक है, और पूछा जाएगा कौन सा तर्क सही है, क्या दोनों तर्क सही हैं या केवल एक सही या दोनों तर्क आपके गलत हैं। इसमें गलती ये हो जाती है, बच्चा ये सोचता है तर्क में कभी कभार हाँ और नहीं भी देते हैं और कभी कभार ये हाँ नहीं हटा देते हैं, डायरेक्ट आपसे तर्क पूछ देते हैं। यहाँ पे गलतियां ये होती हैं कि बच्चा ये देखता है कि हाँ कह दिया गया है इसलिए सही है और नहीं कह दिया गया है इसलिए सही है। हाँ और नहीं से हमको कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप कोई तर्क दे रहे हैं, अगर आप उसके पक्ष में हैं तो आप क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे। अगर आपने हाँ कहा है तो आपका तर्क जो है वो हाँ के पक्ष में होना चाहिए। अगर आपने क्या कहा है, नहीं कहा है, तो उसका जो तर्क होगा वो क्या होगा, हमारा नहीं के पक्ष में होना चाहिए। इतना क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज ये देखो, नोट कर लो। एक मिनट, डिस्टर्ब आपके पास से किसी के पास? तर्क दो होते हैं, एक ठोस तर्क होगा और एक आपका कमजोर तर्क होगा। तो इसके लिए पॉइंट नोट कर लो। ठोस तर्क और इधर डाल दो कमजोर तर्क। सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करो, जो ठोस तर्क होगा वो कैसा होगा। पहला पॉइंट, तार्किक होना चाहिए, कॉमा इसमें लगाओ। सार्वभौमिक, कॉमा व्यवहारिक सत्य, यानी कि जो आप तर्क दे रहे हैं वो या तो तर्क के आधार पर सही हो, सत्य हो, या फिर आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं एक तरीके देखा जाए व्यवहारिक हो। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा देखो पॉइंट ये हो गया आपका सत्य, इसी को तार्किक, कॉमा सार्वभौमिक सत्य, यानी कि यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, ये हो। तीसरा पॉइंट, तार्किक पहला हो गया, तार्किक, व्यवहारिक या फिर सार्वभौमिक सत्य। दूसरा पॉइंट आपको बताया है तार्किक या फिर सार्वभौमिक तत्व। तीसरा पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित सकारात्मक तर्क।
चौथा पॉइंट, अनुभवी सत्य। अब देखोगे यहाँ पर ये जो लिखा है अनुभवी सत्य, यहाँ पर हमारे जो है अनुभव काम नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अनुभवी सत्य का मतलब ये है कि अगर जैसे आपसे कोई बड़ा है, पिता हो गए, माता हो गई, दादा हो गए, दादी हो गए, ठीक है, या फिर शिक्षक हो गया, लेकिन नेता की बात को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पिता, माता, शिक्षक, आदि जैसे वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद देखोगे पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा, पहला हो गया तार्किक सार्वभौमिक व्यवहारिक, दूसरा तार्किक सार्वभौमिक तथ्य, तीसरा पर्यावरण से संबंधित सकारात्मक, चौथा हो गया अनुभवी सत्य, पिता हो गए, माता, शिक्षक आदि जैसे वरिष्ठ और सम्मानित, ठीक है। पांचवा डालो, एक तरीका, अगर ये दिया गया है एक तरीका, ठीक है, अगर ये शब्द कहीं पर दिया जाता है एक तरीका शब्द, तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका ठोस तर्क के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इधर देखोगे कमजोर तर्क में, लेकिन आप इसे नॉर्मल तो समझा सकते हैं, अगर जो कथन है वो कारण की व्याख्या कर रहा है तो सत्य एक तरीके से नॉर्मल ही सत्य है, मतलब कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, सत्य ऐसा नहीं है। अभी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा। एक चीज बताइए, अगर आपसे कोई चीज, कोई कथन कह रहा है, ठीक है, या आपके सामने कोई समस्या आई, तो उसको लेते हुए आप कोई ना कोई तर्क देंगे, सीधी सी बात है। अब वो तर्क, आप दो पक्ष होते हैं, एक हाँ का होगा, एक नहीं का भी होगा, तो अगर आप उसके पक्ष में जाओगे तो आप उसका तर्क उसके पक्ष में ही तो दोगे। अब जब पक्ष में तर्क दोगे तो वो तर्क आप किस बेस पर दे रहे हो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, कि हाँ किस बेस को लेते हुए हम तर्क देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमने बता दिया अनुभवी सत्य, लेकिन अगर आप अपने विचार बता रहे हो, अगर आप अपने तर्क में विचार बता रहे हो, तो वो बात क्या हो जाएगा, वो तर्क आपका होगा तो तर्क, लेकिन वो आपका ठोस तर्क नहीं माना जाएगा। वो कैसा होगा, वो आपका कमजोर तर्क आएगा। तो इसलिए हमने पॉइंट नोट करवाए हैं कि इन पॉइंटों को आपको दिमाग में रखना है और उसी के आधार पे हमको क्या करना है, आंसर को टिक करना है। कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारे घर में ही क्या किया जाता है, हम लोग, हमारे घर में मतलब हमारे नहीं, हम लोगों के घर में तुलना बहुत जल्दी सिखा दी जाती है। तुलना करना, जब छोटे होते हैं छोटे से ही तुलना करना सिखा दिया जाता है कि भैया पड़ोसी को देखो, वो सुबह उठ के पढ़ने लगता है और एक आप हो, क्या है, पता चले बता दिया 11 बजे तक सो रहे हो। सबसे पहले घर में क्या किया था, ये तो किया था, सबसे पहले घर वाले तुलना करना सिखा देते हैं कि पड़ोसी देखो बिटिया दिन भर काम करती है, एक तुम पे कहा जाता है, पानी तक नहीं उठा के देती हो, ठीक है। तो तुलना जो है वो तर्क में तुलना हमेशा गलत होगी, तर्क में तुलना हमेशा गलत होगी। पहला पॉइंट देखो, एक बता रहे थे एक तरीका शब्द, यहां पर क्या खेल करते हैं देखना, और यहां पे एक लिखा होता है एकमात्र एकमात्र तरीका। देखोगे एक तरीका आपका पॉजिटिव होगा और एकमात्र तरीका कैसा होता है, निगेटिव होगा। एकमात्र तरीका का अर्थ हो गया कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और एक तरीका का मतलब ये हो जाएगा कि हाँ 4-5 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका यह भी है। यही एक तरीका
यही एक तरीका। अब देखोगे यहां पर दिया गया यही एक तरीका। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पता चले देख लिया एक तरीका सर ने बताया था कि पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर आपका होगा तो वो होगा आपका, अगर लिखा होगा यह एक तरीका है, और यहां पर देखोगे लिखा है क्या, केवल एक पाई का फर्क है, केवल एक पाई का फर्क है। यहां पर लिखा है यही एक तरीका है, और यहां पर क्या लिखा है, यह एक तरीका है। यह एक तरीका पॉजिटिव होगा, और यही एक तरीका देखा जाए इसका मतलब हो जाएगा एकमात्र तरीका है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना। इसके बाद देखोगे एक शब्द दे दिया जाएगा आपको केवल। केवल वर्ड भी कैसा होता है, निगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद इधर आ जाओ, दूसरा पॉइंट डालो। हाँ जी, तुलना। अगर कहीं पर तुलना की जा रही है तो तर्क कैसा हो जाएगा हमारा, कमजोर तर्क के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब तुलना किसी के बीच भी हो, चाहे ये तुलना दो व्यक्तियों के बीच की जाए, चाहे यह तुलना दो व्यक्तियों के साथ साथ बता दिया जाए, दो देशों के बीच तुलना कर दी जाए, दो संस्थाओं के बीच तुलना की जाए, कहीं पर भी अगर तुलना हो रही है तो कैसा हो जाएगा, कमजोर तर्क हो जाएगा। अभी क्वेश्चन भी बोलेंगे तब आप लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, व्यक्ति हो गया, संस्था हो गया, देश हो गया, राष्ट्र हो गया। अच्छा, इधर वाले में अभी जगह तो छुट्टी होगी, इधर वाले में जगह छुट्टी है ना। ठीक है, एक पॉइंट छूट गया, अभी नोट करवा देंगे, व्यक्ति, संस्था, देश और राष्ट्र। अच्छा, यहाँ पे छठा पॉइंट एक नोट कर लो, सरकार, कामा सुप्रीम कोर्ट, सरकार, कामा सुप्रीम कोर्ट, कामा हाई कोर्ट, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संयुक्त राष्ट्र, संवैधानिक निकाय द्वारा कही गई बात। इधर आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में, कमजोर तर्क में तीसरा पॉइंट। पहला हो गया एक तरीका, दूसरा हो गया तुलना, तीसरा आप नोट करो कथन की पुनरावृत्ति। कथन की पुनरावृत्ति। अगर एक चीज ये बताइए, आपसे तर्क किया जाए कि आप कल क्यों नहीं, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप कल क्यों नहीं आए थे, तो ये बताओ, आप कोई ना कोई कारण बताओगे ना, उसका तर्क बताओगे कि हाँ इस कारण की वजह से हम नहीं आ पाए थे, या आप सीधे यही कह दोगे कि हाँ कल हम नहीं आए थे। भाई अगर आपसे हमने पूछा है कल आप क्यों नहीं आए थे, तो आप उसका कोई ना कोई रीजन बताओगे ना, या वही बात उठा के, कथन वाली बात उठा के आप कह दोगे कि हाँ कल हम नहीं आए थे। तो इसका सीधा मतलब है कि कथन की अगर पुनरावृत्ति किसी भी तरीके से हो रही है तो वो तर्क कैसा होगा, आपका कमजोर तर्क हो जाएगा। ठीक है। व्यक्तिगत विचार,
अगर आपके कोई व्यक्तिगत विचार हैं तो कैसे माने जाएंगे? कमजोर तर्क के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट, फालतू तर्क, अनावश्यक तर्क, फालतू तर्क, अनावश्यक तर्क। इसमें क्या डिफरेंस होता है फालतू और अनावश्यक में? फालतू तर्क का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा, किसने पूछा पहले तो बताओ। अच्छा हाँ, फालतू तर्क का मतलब एक चीज ये बताओ, आपको कोई बात कही गई, ठीक है, और आपने उस पर कोई तर्क दिया जो कि उसके मतलब वो आपके हिसाब से देखा जाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, और जिसको कहते हैं बेफालतू के तर्क दे रहे हो। और अनावश्यक आप लिख करके इसीलिए लिख दिया गया, फालतू तर्क हो या फिर अनावश्यक। ठीक है, अनावश्यक यानी कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए लगभग दोनों सेम ही है, इसीलिए देखो आप लिख करके हमने लिख दिया है। ठीक है, लगभग सेम है, फालतू तर्क कह लो या फिर इसी को अनावश्यक तर्क कह सकते हैं। हाँ हाँ अभी बता रहे हैं, या भ्रम पैदा करने वाले। ठीक है, भ्रम पैदा करने वाले। ठीक है, व्यक्तिगत विचार हो गए, कथन की पुनरावृत्ति हो गई, फालतू तर्क, अनावश्यक तर्क या फिर भ्रम पैदा करने वाले, एकमात्र तरीका हो गया है। लगभग आपके ये पॉइंट हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, नोट हो गया सबका? सबका नोट हो गया? नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन हम बोलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन ही नहीं बोलेंगे, सेट पेपर भी लाए हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन आपको हम बोल के करवाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट पेपर देंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के उपरांत तुरंत ही इसको सॉल्व भी हम ही करवाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, इस पे लॉजिक सारे काम है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। हाँ आपको पहले हम कथन बताएंगे ना, वही तो बता रहे, अभी क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, जब क्वेश्चन बोलेंगे तभी तो आपको कर पाओगे। नोट हो गया सबका? कथन नोट करो। आपको कथन में एक बताया गया है, पहले कथन डालिएगा और आगे नोट करिएगा। कथन दिया गया है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नोट हो गया? अब यहां पर नीचे नोट करिएगा तर्क, और तर्क आपको पहला दिया गया है हाँ, पहला तर्क दिया गया है हाँ, और हाँ के बाद कॉमा लगा के आगे नोट करिए, इससे मादा भ्रूण की, हाँ इससे मादा भ्रूण की, हाँ इससे मादा भ्रूण की
हत्या होती है, हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा, और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। नोट हो गया? दूसरा तर्क नोट करिए, सेकंड, नहीं लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। पहला सही दूसरा गलत। बताइए क्या होगा? सब लोग एक बार कथन को देख लीजिए और उसके बाद तर्क बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। पहला सही होगा, फिर दूसरा सेकंड गलत है। अच्छा, पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। अच्छा, दूसरा गलत होगा तो किस कारण से गलत होगा? लॉजिक। सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण मतलब आजन में पले हाँ, पहला सही है, दूसरा गलत है, लेकिन दूसरा गलत होने का कोई ना कोई लॉजिक होगा। इसके बारे में जानने का अधिकार। देखो, आपको जैसा कि बताया गया, सामाजिक वाला बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखो, अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य जानने का अधिकार है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है लिंग परीक्षण की। और जो तर्क जो दूसरा दिया गया है उसमें बताया गया है कि अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। देखो, अजन्मा जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य के बारे में जानने का अधिकार है, ना कि उसके बारे में जानने का अधिकार है। तो जो दूसरा आपको बताया गया वो इसीलिए, अगर यहाँ पे स्वास्थ्य लिख देते तो सही होता कि गलत होता? सही होता। तो सही हो जाता, ठीक है। तो इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर है, पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। तब भी सब सही नहीं होता। हाँ, बताओ जरा। जो स्वास्थ्य की जो जानकारी दी जाती है तो वो जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिक्विड होता है उससे मतलब स्वास्थ्य का अनुमान लगा दिया जाता है। उसमें जो बैलेंस होते हैं तब, ठीक है, उससे मतलब जेंडर नहीं डिसाइड, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती कि जेंडर आप डिसाइड करें। तो जेंडर डिसाइड होने की बात ही नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले उसको आप सुनिए तो ध्यान से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि अगर उसमें स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य की जानकारी के लेने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि मतलब आप उसमें लिंग परीक्षण करें या जेंडर। हाँ, आपकी बात बिल्कुल तो ऐसे ही पता चल जाता है, नॉर्मली पता चल जाता है। बात आपकी बिल्कुल सही है, हम भी यही बता रहे हैं कि लिंग परीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। लिंग आप चाहे स्वास्थ्य हो, मतलब स्वास्थ्य के मतलब कि बच्चा सही है कि नहीं, ये तो जानकारी ले सकते हो, लेकिन आप उसके लिंग परीक्षण का जो है वो अधिकार नहीं है। ये बात आप जो कह रहे हो वही हम भी बता रहे हैं कि अगर आप उसका स्वास्थ्य कि हाँ बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, ये बात तो ले सकते हो, लेकिन लिंग का निर्धारण आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें ऊपर दिया गया इंस्ट्रक्शन की लिंग निर्धारण डिसाइड ऑफ जेंडर। तो इसका मतलब कि जेंडर के बारे में प्रतिबंध की तो बात करेगा तो इसका लॉजिक होगा ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, चाहे जो भी सही होगा पता नहीं, लेकिन ये तो नहीं होगा क्योंकि हाँ, लिंग निर्धारण के बारे में जो है वो नहीं। हाँ, लेकिन अभी हमने बताया कि अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिखवाया था, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे देती है आपको तो फिर आप लिंग निर्धारण करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, कोई ऐसी बात है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी अनुमति दे देता है तो आप क्या कर सकते हो? लिंग निर्धारण करवा सकते हो। इसीलिए आपको देखो, इसीलिए हमने एक पॉइंट भी लिखवाया था, सरकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संवैधानिक निकाय द्वारा कही गई बात। सर, अगर इस क्वेश्चन की जगह पे पहले वाला हम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का पुटअप करें तो गलत होगा। जैसे कि 20 महीने का दिया गया था, उसके बाद उन्होंने अगर उस समय के हिसाब से अगर रखा जाए क्वेश्चन और 24 महीने कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब लीगलाइज कर दिया गया है ना। बात वही हम बता रहे हैं कि अगर कोई मैटर ऐसा है जो कि आपको तर्क बता रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति दी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई है आप कह रहे हो, तो फिर वो बात क्या होगी कि यानी कि आ जाओ, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर अनुमति प्रदान की जाएगी तो फिर अगर ये बताओ सुप्रीम कोर्ट अगर आपको अनुमति दे रही है तो इसका मतलब आप क्या है? सब नहीं करवा सकते, सब नहीं करवा सकते। अगर आपको अनुमति दी गई है तो कुछ ना कुछ उन्होंने लॉजिक देखा होगा, इसीलिए आपको अनुमति दी है।
तो वहां पर वो वाला तर्क क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। मतलब ये है कि कानूनी रूप से मान्यता हाँ, होनी चाहिए। कानूनी रूप से मान्यता होनी चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? अगला जरा नोट करो। हाँ जी बेटा। सामाजिक अधिकार बड़ा है कि उसका संवैधानिक अधिकार बड़ा है। तो पहला तो सामाजिक अधिकार हो गया, दूसरा संवैधानिक अधिकार हो गया। तो यहाँ पे दूसरे पक्ष में संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है दूसरे वाले क्योंकि उसे चुनने का अधिकार नहीं बचा है। तो उस हिसाब से वो दूसरा सही होना चाहिए। नहीं दूसरी बात कि जानने के बाद चुनाव हाँ तो इसीलिए तो आपको तो कहाँ से दिखा था का अधिकार जरूर है, लेकिन ये चीजें का अधिकार नहीं कि लिंग परीक्षण करने का अधिकार नहीं देख रहे हो कि हाँ हमको रखना है कि नहीं। इस चीज के लिए सरकार ने मान्यता नहीं दी है, इसीलिए क्या किया गया, प्रतिबंधित भी किया गया है। क्लियर? कोई डाउट है तो आप जरूर क्लियर करिए। क्लियर? ठीक है, अगला देखो। कथा नोट करो। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। पहला तर्क दिया गया है आपको, हाँ भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। इसीलिए आपको कुछ पॉइंट जो है हमने नोट करवाए थे। ठीक है, अगला नोट करो तर्क नंबर दूसरा। नहीं इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। बताओ भाई, पढ़ो एक बार कथन और तर्क देखो, बताओ कौन सा सही होगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही, पहला गलत। बाकी लोग बताओ। हमें तो दोनों गलत लगा है। नहीं, दूसरा सही, पहला गलत। क्योंकि दबाव डालने से उसका विश्व में कोई नहीं डालता, कोई नहीं डालता। नहीं, दूसरा सही। हाँ, दूसरा वही तो कह रहे हैं।
अच्छा सुनो एक मिनट, आपको एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो, आपको ऑप्शन जो दिए जाएंगे वो किस तरीके से दिए जाएंगे वो भी देख लो एक जरा। पहला ऑप्शन दिया गया है दवा कहाँ केवल पहला ठोस है चाइना नारी दूसरा ऑप्शन डी। ये चार इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। सर तीसरा वाला सही होगा, क्योंकि अगर चाइना की पॉलिसी में लागू करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बताओ बाकी लोगों को क्या लग रहा है भाई? तीसरा ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है तीसरा। देखो एक चीज बताओ, एक तो आपको पहले वाले में क्या दिया गया है, एकमात्र तरीका, और दूसरे वाले में बताया गया है कि विश्व में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमको भी नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसी बात कही जा रही तो कहीं ना कहीं देखोगे तुलना हो रही कि नहीं हो रही, तुलना हो रही ना। और यही आपको हमने कुछ पॉइंट आपको नोट करवाए थे कि अगर कहीं पर भी तुलना हो, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच हो, चाहे संस्थाओं के बीच हो, चाहे दो देशों के बीच में हो, कहीं पर भी अगर तुलना होगी तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताओ जरा। क्लियर है ना? अगला जरा नोट करो। क्या मृत्युदंड कथन नोट करो, क्या मृत्युदंड भारत में, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? पहला तर्क दिया गया है तर्क हाँ, यूरोपीय संघ के, हाँ यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। हाँ यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। दूसरा तर्क नोट करो, नहीं नहीं अपराधी के मन में, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है, एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है, जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। बताओ भाई। सर ऑप्शन 2 सही है और पहला गलत है। मतलब इसमें कौन सा होगा? इसमें दूसरा सेकंड ऑप्शन। केवल दो ठोस तर्क है, सबका है ना यही? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, केवल दूसरा सही है। पहला वाले में आप देखोगे तो सीधे सीधे क्या बता दिया गया था, यूरोपीय संघ के सभी देश कर रहे हैं, इसका मतलब फिर से क्या कर दी गई है, तुलना कर दी गई है। और तुलना कहीं पर भी होगी वो क्या हो जाएगी, आपके कमजोर तर्क के अंतर्गत आएगी। इसमें इंक्लूड किया है सभी देश, वो तो तुलना
कोरोना की बात अलग होगी, सभी कर रहा है तो सभी देश तो नहीं करेंगे ना कोई चीज अपनाएंगे। देखो सभी देश कर रहे हो या केवल एक देश की भी बात बता दी जाए, अगर दूसरे के बारे में आपने बताया इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आपने उनके बीच में क्या कर दी है, तुलना। क्लियर है सबको? अगला जरा क्वेश्चन नोट करो। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाना चाहिए। पहला तर्क दिया गया है आपको हाँ, पहला तर्क दिया गया है हाँ, लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए यही एकमात्र तरीका है। दूसरा सेकंड तक नोट करो, नहीं ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में अधिक खर्च करती हैं। बताओ। जी आप पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। इसमें कंप्लीट सेकंड वाले में कोई निष्कर्ष नहीं दिया। सर सी होगा सही वाली बात नहीं है। पहला तो इसलिए होगा कि उन्होंने कहा सिर्फ एकमात्र तरीका है, आप जागरूकता करके भी रोक सकते। जैसे कोई इस समय तंबाकू का लेवल आता है, उसके 80% भाग पे कैंसर का सिंबल बना होता है और लिखा होता है, ठीक है, वो भी एक तरीका हो गया। और दूसरा बात ये है दोनों ठोस नहीं। ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन सी। कितने लोगों को लग रहा है तीसरा वाला है? तो ठोस दोनों नहीं है ना, मेरा तीसरा, ठीक है, तीसरा सेकंड वाले ऑप्शन पर लॉजिक इसका अलग नहीं था कि खत्म करना दिया क्या खर्चा तो मतलब कंपनियां करती ना, उसमें कुछ आधार पे इसको दिया है ना। देखो सही आंसर है आपका तीसरा वाला है, ठीक है। जितने लोगों को दूसरे पे डाउट है उनको बता दें। देखो एक चीज ये बताओ, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस पे अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो इसका क्या मतलब ये हो जाएगा कि उस पे रोक नहीं लगाई जाएगी? क्यों नहीं? भाई सीधी सी बात है, आपने जो तर्क दिया है वो ये तर्क दिया है कि इसलिए रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इस पे जो रुपए हैं वो अधिक खर्च कर चुके हैं। क्या ये लॉजिक आपका सही है? बिल्कुल नहीं। ये लॉजिक आपका क्या है? गलत है। देखो कोई भी काम हो अगर इलीगल है तो आप उस पे चाहे जितना रुपया खर्च कर दो उस पे 100% रोक लगा जरूर दी जाएगी। तो इसलिए आपका दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा और पहला तो आपको पता ही है उसमें यही एकमात्र लिख दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। सर हाँ बताओ। यही एक मात्र नहीं लिखा होता तो सही होता है गलत? अच्छा चलो देखते हैं। इन्होंने कहा है लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए यही एकमात्र हटा देते हैं, ठीक है। लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए एक तरीका लगाना है, ठीक है। अगर एक तरीका लगा दोगे, क्वेश्चन कहा गया था क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगाना चाहिए? आपने कहा हाँ रोक लगाना चाहिए। लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए या एक तरीका है, सही हो जाएगा। एक तरीका है ऑप्शन में आ जाएगा ना, एक और भी कहीं हो सकते हैं इसके साथ। बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तरीका लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि हाँ कई तरीके हैं उनमें से एक तरीका यह भी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगला जरा नोट करो।
क्या निजी क्षेत्र में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हो सकता है, सही है। कथन है तो अगला अभी तो तर्क बताया भी नहीं और सही पहले ही हो गया। भैया तर्क तो देखो क्या है। पहला तर्क है नहीं निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। नोट हो गया। दूसरा तर्क आपको दिया गया है, हाँ यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। बताओ भाई। दूसरा सही, पहला गलत। दूसरा सही। ऑप्शन भी दो हो पढ़ लो, एक बार कथन पढ़ लो और दोनों तर्क पढ़ लो। क्योंकि ये कह रहे हैं कि दूसरे से राजी नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? गवर्नमेंट लागू करेगी तो लागू होंगे, मानेंगे वो तो उनके फरिश्ते भी। और ये वाला ऑप्शन तो परफेक्ट है, दूसरा तो सही है, तो सही बता रहा हूं। सेकंड केवल दूसरा। कितने लोगों को लग रहा है केवल दूसरा होगा? आप लोग आपको दूसरा नहीं होगा? क्या लग रहा है? कौन सा होगा? कौन सा लग रहा है? उसे आप इस पर लिख दें, अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो देता है, मतलब आरक्षण देता है, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं ना। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा सही होगा। हाँ, तो सर हमें पर्सन के हिसाब से चलना है या जो मतलब समाज में चले उस हिसाब से चलना है? चलना तो पर्सन के हिसाब से। समाज में सामाजिक भी तो है, समाज बनता किससे है? हाँ बिल्कुल सामाजिक है। देखो इसीलिए हमने आपको पॉइंट जो हम पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि पर्सन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन सही बता रहा है, सही नहीं हो देखो नहीं गुरु जी, दूसरे वाला सही है। सुनो देखो इसका सही आंसर जो है वो दूसरा है। एक चीज यहाँ पे बोला गया है कि आपने जो तर्क दिया है निजी क्षेत्र का प्रबंधन में तैयार होगा। नहीं वो सरकार का है, आपको कौन सा क्या लग रहा है? दोनों गलत है आपके हिसाब। देखो हाँ देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये समझ लो, कोई कार्यवाही नहीं आप कर रहे। यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं, केवल और केवल आप तर्क दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि जो तर्क दे रहे हैं वो हमारा एक हद तक सही है कि नहीं सही है। अगर एक चीज बताओ, अगर कमजोर वर्ग के आरक्षण हो रहा है तो लोगों की स्थिति में सुधार होगा कि नहीं? सुधार होगा। तो हम यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। आपको जो लग रहा है वो आप कार्यवाही के प्रति जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही, वो आपकी जाएगी कार्यवाही में। हमने आपको, आप नहीं आई थी तब बताया था सबसे पहले कि इसमें कई सारे होते हैं। एक कथन तर्क होता है, एक कथन कार्यवाही होती है, एक आपका होता है कथन पूर्ण धारणा होती है, कारण प्रभाव होता है। सब में आपके लॉजिक अलग अलग। तो यहाँ पर जो है देखा जाए आपका कथन तर्क है, तो कथन तर्क के अनुसार ये वाली बात बिल्कुल क्या होगी? सही हो जाएगी। ठीक है, तो केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? डाउट है? ठीक है, नहीं कोई बात नहीं भैया, डाउट हो तो जरूर पूछो। सचिन नहीं सर, सचिन वैसे
वैसे उतावले यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। नहीं ठीक है भैया, उतावलापन होना भी जरूरी है। My room, the argument against to any person. आपस में नहीं। ऐसा नहीं, ठीक सुनो अगला क्वेश्चन नोट करो। क्या बड़े शहरों की, या रुक जाओ, अब सीट धीरे दे रहे हैं, फिर टाइम नहीं बचेगा, उसको सॉल्व भी करवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आए हैं। हम भैया जब भी पढ़ाते हैं तो सीट जरूर देते हैं, ठीक है? वैसे सबको कंपलसरी करना चाहिए, ठीक है। से बोलने नहीं कि सबको कंपलसरी करें। नहीं अच्छी बात है। इससे क्या होता है, दाल भी हो जाती है। इसको तो बात है ना भैया, फिर भी गलतियाँ होंगी। सर पहले इसमें पढ़ा चुके हैं। जी यहाँ नहीं सारा रंग आएगा। समस्या बनते हैं धीरे धीरे करके कोई छूटा तो नहीं, सबको मिल गई। वहाँ पे हमको लग रहा कार्यवाही वाली, वो जैसी थी वो कार्यवाही वाली थी। इसमें ऑप्शन मतलब से कितने हैं और साथ में नहीं दिए ऊपर है ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर देखोगे 1 से 26 आपको लिखा है, उसके ऑप्शन ये ऊपर आपको दिए गए, इसी के आधार पे आपको लगाना है आंसर, ठीक है? ये सबसे ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, 1 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन के आंसर जो है इसी आधार पे लगाने हैं। सर इसका जरा बता दो, क्योंकि एक में लगा देंगे दूसरा होगा तो उसी पे टिक कर देंगे। क्या हुआ? नहीं सुनो हम बता रहे हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे, इधर देखो, इसके पास यहाँ पर लिख दोगे पहला, तीसरा, चौथा, जो भी हो यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है? हम ले आओ तुम ले आओ ठीक है क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, कुछ समझ में ना आ रहा हो, मिस्टेक अगर हो तो पूछ लीजिएगा। दस तक पहले जिसके सॉल्व हो जाए बता दीजिएगा। पीछे से कोई बात नहीं है,
सॉल्व सभी करने हैं आपको क्वेश्चन। कुछ भी अगर मिसप्रिंट लग रहा हो, कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हो गए सर? सभी हो गए? सही नहीं हुआ। अच्छा। तो हाँ क्वेश्चन हमें सिर्फ सही वाला करना है, गलत को कुछ नहीं करना ना। गलत वाले से कुछ नहीं, गलत नहीं, आपको केवल इसीलिए बताया है, इसीलिए सीट भी दी है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको केवल इतना बताना है कौन सा ठोस तर्क है और उसी के आधार पे आंसर। हाँ 8 में क्या लग रहा है? सेकेंड वाला तर्क दिया गया है। हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती हैं, इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षा देनी चाहिए। ये सब ठीक नहीं था, मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ? 10 वाला। 10 में आपको दिया गया है, क्या सरकार को प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पहला तर्क दिया गया है, हाँ प्लास्टिक की थैलियों को विकसित होने में बहुत समय लगता है। और दूसरा दिया गया नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, वो विघटित लिखा हुआ है। दस्तक हो गए सबके? जो दस्तक हो गए हैं तो पहले हम दस्तक मैच करवा देंगे। जिसको जो डाउट होगा वो तब तक डाउट पूछेगा, बाकी के लोग जो है आगे के तब तक सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। पहले का बोले? हाँ सर। बताओ। अच्छा चलो दस्तक कर दो जल्दी। पहले का है सेकंड हो गया फिर। अभी रुक जाओ, अभी हम मैच करवाएंगे, आपस में ही मैच कर लोगे क्या? नहीं, आप चलिए बता रहे हैं।
बोले? हाँ सर। तो पहले का पहला, हाँ सही है। ठीक है। दूसरे का क्या होगा? बी होगा सर। बी वाला? हाँ सर। ठीक है। दूसरे का तीसरा टिक करो। दूसरे का तीसरा टिक करो। ठीक है। उसके बाद तीसरे का, तीसरे का होगा आपका चौथा। ठीक है। हाँ, चौथे का, चौथे का पहला, पांचवे का पहला, पांचवे का टिक करो तीसरा, छठे का बी, छठे का दूसरा, सातवें का, सातवें का तीसरा, सी हाँ, आठवें का, बी, आठवें का दूसरा, नवे का, नवे का पहला और दसवें का, दसवें का पहला। पहला होगा सर। हाँ, प्लास्टिक की थैलियों का पहला, दसवें का बहुत पहला। समय लगता है सही। एक 11 होगा। का दूसरा। ठीक है। अब सुनो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 11 के 11 सभी सही हैं? अच्छा, 10 तक कितने लोगों के सही हैं? 10 सही हैं। 10 सही हैं। 10 सही हैं। 10 सही हैं। कितने सही हैं आपके? 9। अच्छा, 9 कितने लोगों के सही हैं? 9। ठीक, सही सर, तो बताइए। आप देखो इधर 1 से 3 तक, देखिए एक क्रम से चलेंगे। ठीक है। जो पंक्ति में देखिए 1 से 3 तक, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। दूसरा सही है। दूसरा, दूसरे में देखोगे आपको कथन दिया गया है, बाकी लोग कब तक आगे के सॉल्व करो। ठीक है। दूसरा दिया गया है, खरीदारी के लिए पुनः दोबारा उपयोग होने वाले कपड़े के थैलों का उपयोग करने से प्लास्टिक बैग के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। पहला तर्क आप दे रहे हो, सरकार ने 1 जुलाई 2022 में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखोगे अभी आपको पता होगा बीच में क्या हुआ था, जो प्लास्टिक वगैरह पॉलिथीन वगैरह जो थी उन पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखो सरकार द्वारा कोई बात बताई जा रही है, यहाँ पर आपको जीएस का नॉलेज होना जरूरी है कि ये जो बात बताई गई है, जो तारीख दी गई है, ये सत्य है कि नहीं सही है। अगर जब आपको ये चीज क्लियर होगी तभी आप बता पाओगे। जो कि ये बताया गया है बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 2022 से जो है एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए पहला वाला तो सही हो जाएगा। और दूसरा वाला देखोगे, कपड़े के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं क्योंकि वे पुनः दोबारा उपयोग होने वाले होते हैं और स्क्रैप कपड़े रद्दी कपड़े से बनाए जा सकते हैं, अन्यथा गड्ढों की भराई में चले जाते हैं। तो ये बात क्या हो गई? बी वाला इसलिए मतलब मान रहे हैं क्योंकि ये जो प्लास्टिक के बारे में उसमें कोई जिक्र किया नहीं गया, अलग से एक स्टेटमेंट दे दिया गया। किसमें? फर्स्ट वाले में? पहले तक में? नहीं, दूसरे वाले में। हाँ। सर 14 सर उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। प्लास्टिक सर 14 क्लियर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक मिनट अभी हाँ। कथन। नहीं, आपको दूसरा वाला सही लग रहा है? हाँ, दूसरा तो सही है। पहले वाले पहला भी सही है क्योंकि 1 जुलाई 2022 को जो प्लास्टिक थी उसके प्रतिबंध लगा दिया था। जब दोनों सही हो जाएंगे तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है। चलो चलो आगे के कर लो। चलो फिर एक साथ डाउट क्लियर कर देंगे। सर 14 15 दोनों साफ नंबर आपको देखते हैं। 14 नंबर आपका 15 भी क्लियर नहीं है क्लियर। 14 में दिया गया, क्या भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए? पहला, अभी शांत अब पहला तर्क आपको दिया गया है, हाँ साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। और दूसरा तर्क दिया गया, नहीं, इससे सरकारी खजाने पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा। ठीक है। अब जो भी है सही है वो आप लोग जानो, बाद में हम बताएंगे। क्लियर है? 15 सर क्लियर कर देना क्योंकि ऑप्शन सेकंड वाला दिख नहीं रहा। 15 में सेकंड वाला, कर लेने दिए। अरे हम बता नहीं रहे भैया, जो दिख नहीं बता रहा नहीं वो तो दिख बताना नहीं ही रहा तो है। देखा दोगे। शांत हो जाओ। ठीक है। देखो 15 में आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया, मुस्कुराहट, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद और सुखद यादें सब मुफ्त हैं। क्लियर है?
सर नहीं और हाँ दोनों अगर जैसे तर्क मजबूत हो तो क्या दोनों सही नहीं हो सकते हैं? दोनों से हो सकते हैं, हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते सर ये इसका बोलो 19 वाले में क्या है? हैं। देखो हमने बताया था हाँ और नहीं से कोई लेना देना नहीं होता है। जी। अगर आप हाँ कह रहे हो तो आपका तर्क हाँ के पक्ष में होना चाहिए, तो अगर आप नहीं कह रहे हो तो आपका तर्क नहीं के पक्ष में होना चाहिए। सर ये जगह बोलो 19 वाले 19 वाले क्या आपको अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ बनाने तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए? गाँव एक्स के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए जिन्हें सिंचाई के लिए गन्ने की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तर्क भी बताना है। तर्क दिया गया है पिछले कुछ वर्षों से गांव एक्स में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार गिरावट आ रही है। और दूसरा दिया गया है गांव एक्स में किसानों की आय का मुख्य स्रोत गन्ने की फसल को पास की चीनी मिलों को बेचना है। चीनी मिल का तो कोई जिक्र नहीं किया गया वहाँ पे। वही तो। एक मिनट, पांचवे का पहला करो। पहले तो था सर आपने कोई बात नहीं, पांचवे का पहला करो। अभी देख रहे हैं जो डाउट होगा तो जरूर बता देंगे। सातवें में डाउट है? हमारा पेज आ रहा है, आपने सही बताया। चलो चलो अभी देख रहे हैं। एक जगह हमने किया, एक जगह हमने किया भी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक ठीक ठीक, अभी हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। तो एक बार क्या है
या शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र संघों के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। पहला है हाँ, चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को अधिकारियों द्वारा सुना जा सके। फिर नहीं या शैक्षिक माहौल को बाधित करेगा। हाँ, क्या इसमें क्या लग रहा है साथ में? इसका सही आंसर तीसरा ही है, बिल्कुल सही है। नहीं, दोनों सही हो, दोनों अभी होंगे सर। हम डाउट क्लियर कर देंगे, पहले आगे सॉल्व करो। इसका शिकायतों के तीसरा लिए ही है, सुना पहले जा सॉल्व सकता है कि चुनाव से पहले आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी हम आपको 7 जो है 7 नंबर क्लियर कर देंगे, पहले सॉल्व कर लो आप। क्या शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव जिससे सभी हो जाए बता दीजिएगा। सर नॉन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग किसके अंदर आती है? सर 25 वाला क्लियर कर दीजिए। नहीं है, ठीक है। छब्बीस वाला सर कथन पढ़ दीजिए, समझिए। 26 वाला कथन। क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करना चाहिए? तर्क भी पढ़ना है। हाँ, तर्क भी पढ़ना। तर्क पहला तर्क है नहीं, कई अन्य शक्तिशाली देश इसका समर्थन नहीं करते। और दूसरा दिया गया है हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका विकास निधि हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। अभी हो अब मैच कर लो, फिर डाउट भी क्लियर करने होंगे, ठीक है। हाँ, ये इसका ऑप्शन ही नहीं दे रहा ना, इसमें इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। इसका ऑप्शन नहीं सही कर देते। 1 2 3 4 वो तो है, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया ना। हाँ, तो देखिए आप जिस हिसाब से जो सही होगा उसी आधार पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शन के आधार पे हम आंसर टिक करना है। चलो भैया, 10 तक हो गए थे ना, 11 तक हो गए थे। 11 का दूसरा और 12 का पहला। 12 का पहला, 11 का दूसरा, सही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। 12 का पहला, आप लोग ना बोलो, इससे डाउट हो जाता है, ठीक है। 12 का पहला, 13 का चौथा, 14 का दूसरा, 15 का तीसरा, 13 का होगा चौथा, 14 का दूसरा, 15 का तीसरा, 16 का चौथा, 17 का पहला, 18 का चौथा, 19 का पहला, 20 का पहला, 21 का तीसरा। सर 20 में डाउट है। हाँ, अभी डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। पहला 19 का पहला और 20 का पहला, ठीक ठीक 21 का तीसरा, 22 का तीसरा, 23 का तीसरा, 24 का तीसरा, 25 का पहला, 26 का चौथा,
27 का तीसरा, 25 का पहला, 26 का चौथा और 27 का तीसरा। अब देखो, आप लोग मत बोलिएगा जिस क्रम में हम चल रहे हैं उसी क्रम में केवल बोलिएगा। 1 से 3 तक हो चुके थे, 4 से लेकर 8 तक एक एक पंक्ति में चलेंगे, ठीक है। 4 से लेकर 8 तक कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। 7 नंबर, हाँ 7 नंबर में डाउट था, देखते हैं। देखो कथन दिया गया है, क्या शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र संघों के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। पहला तर्क है, अगर आप कह रहे हैं हाँ, देखो चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को अधिकारियों द्वारा सुना जा सके। बिल्कुल सही। क्या लग रहा है ये तर्क गलत लग रहा है? बिल्कुल सही सर। एक मिनट, ठीक है, गलत लग रहा है। देखो एक चीज ये बताओ, आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तर्क दे रहे हो, और आप जो इसमें तर्क दिया गया है कि हाँ चुनाव कराना क्या है, महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों के अधिकारों और शिकायतों को अधिकारियों द्वारा सुना जा सके। एक छात्र संघ के चुनाव होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, अध्यक्ष वगैरह चुने जाते हैं। इसलिए चुने जाते हैं ताकि आप लोगों की जो भी बात है वो उच्च अधिकारियों तक वो पहुंचा सके, उच्च अधिकारियों तक वो पहुंचा सके और आपकी बात का पालन उनके द्वारा कराया जा सके। तो इसलिए ये बात क्या होगी, आप केवल और केवल तर्क दे रहे हो तो इस आधार पे आपका सही हो जाएगा। अभी भी अगर डाउट हो तो बताओ। सही है पहला, दूसरा आप देखिए, हाँ दूसरा भी देख रहे हैं। एक मिनट, अभी बता रहे हैं। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा दिया गया है आपको, तर्क नहीं या शैक्षिक माहौल को बाधित करता है और संस्थाओं में अराजकता और हिंसा को जन्म देता है, जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है बल्कि और अधिक समस्याएं पैदा करता है। तो क्या दूसरा क्या लग रहा है? दूसरा भी सही है। आप मेरी बात सुनो, अभी हमने एक चीज बताओ। अच्छा आप लोगों को लग रहा है एक बार में हाँ कह दिया है और एक बात नहीं कह दी है, तो दोनों कैसे सही हो सकती हैं? ये तो लग अच्छा, अब वही बात, यही डाउट आपको क्लियर करे। ये आप चुनाव करा रही हो, इसका मतलब आप कार्यवाही कर रही हो। यहाँ पर कोई चुनाव हो नहीं रहा, केवल और केवल आप तर्क बता रहे हो, अपना लॉजिक बता रहे हो। यही चीज बताई थी, कभी कभार कथन समय होता है और जल्दबाजी में वो मिक्सअप हो जाता है। यहाँ पर केवल और केवल आप तर्क दे रहे हो, तर्क देने से ना तो कोई चुनाव हो रहा है और ना ही चुनाव वहाँ पर तुरंत बाधित हुआ जा रहा है। केवल और केवल अगर आपने हाँ कहा है तो आपका जो तर्क है वो हाँ के पक्ष में आया है कि नहीं आया। तो पहले वाले में देखोगे हाँ के पक्ष में आया है और दूसरे वाले में अगर आपने नहीं कहा है तो उसका नहीं के पक्ष में आपने जो है वो तर्क दिया है। तो इस आधार पे दोनों सही होंगे। अभी भी अगर डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना? अगला बताओ। देखो अच्छा एक चीज बताओ, इस आधार पे अगर आप लोग ये कह रहे हो कि एक में हाँ कह रहे हैं एक में नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब केवल एक बात सही होगी। आपके माइंड में यही तो आ रहा है, केवल एक बात सही। इस आधार पे अगर देखा जाए तो हाँ और नहीं देख के आंसर ठीक कर दिया जाए। भाई फिर तो दोनों सही हो ही नहीं सकते, चाहे लॉजिक पढ़ो और चाहे ना पढ़ो। देखो यहाँ पे जो तर्क होता है, हमने आपको बताया वो शुरुआत में ही सबसे पहले हमने यही चीज देखो क्लियर की थी कि अगर आप हाँ कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, हमको हाँ और नहीं से कोई लेना देना नहीं होता है। बस फर्क कितना होगा, अगर आपने कोई तर्क दिया है, अगर हाँ कहा है तो आपका तर्क उसके पक्ष में होना चाहिए, और अगर आपने उसको मना किया है तो आपका तर्क जो है उस नहीं के पक्ष में होना चाहिए। हमारा हाँ और नहीं से कोई भी लेना देना नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव कराने की क्या आवश्यकता, जो शिक्षा नीतियाँ आती हैं उनका भी क्या महत्व है? अच्छा फिर एक चीज ये बताओ, फिर ये चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? अगर इनका कोई महत्व ही नहीं है तो फिर ये चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? पहली बात
दूसरी बात, यहाँ पर कोई चुनाव नहीं, सिर्फ आप लॉजिक दे रहे हो। आपका अगर वो लॉजिक गलत लग रहा है, ये बताओ, अगर चुनाव कराए जाते हैं, चुनाव कराने के उपरांत जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, चुने जाते हैं, वो आपकी बात को वहां पर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते? जो तर्क में कहा गया केवल हमको उतना सोचना है, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं ताकि उनकी बात को सुना जा सके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर होता है। मुझे इस क्वेश्चन में इसलिए आंसर दोनों सही लग रहे हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि दोनों जो अपना तर्क दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग दे रहा है। अरे आपकी बात दोनों सही है ना। अभी हमने कहा नहीं, जिसका डाउट है वो हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? अभी भी डाउट लग रहा है? नहीं यार, चलो आगे बताओ भाई। 9 नंबर, हाँ 9 नंबर में क्या लग रहा है, कौन सा आंसर? दूसरा। चलो देखते हैं। 9 दिया गया है, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए? अब देखोगे पहला दिया गया है हाँ, यानी कि आपने लगाया कि हाँ धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए, इससे अग्नि आपदाओं की संभावना कम हो जाएगी। तो ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है? बिल्कुल है, सत्य है ना भाई। अगर पेट्रोल पंप वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे सीधे इसीलिए लिखा रहता है, ठीक है? तो आप एक चीज बताओ, दूसरे में कहा गया है आपको नहीं वे प्रभावी नहीं है। आप देखोगे अभी आपको हमने शुरुआत में ही बताया था कि अगर हमने आपसे कहा कि आप कल क्यों नहीं आए थे, तो आप उसका कोई ना कोई लॉजिक बताओगे ना, ये थोड़ी ना सीधे कह दोगे हाँ कल हम नहीं आए थे। तो दूसरे में केवल ये बता दिया गया है नहीं वे प्रभावी नहीं है, तो ये कोई तर्क थोड़ी ना दिया, ये तो आपने वही चीज बता दिया प्रभावी नहीं है। कोई लॉजिक भी बताओ किस तरीके से प्रभावी नहीं है, तो इसलिए देखा जाएगी तो ये तो आपकी पुनरावृत्ति में चला जाएगा। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला बताओ। 10 नंबर एक हो जाएगा ना, विकटित का हो जाएगा कम। 11 वाला है, 11 वाले में। एक मिनट 10 नंबर पूछना है किसी को? जिसको पूछना है हाथ बढ़ा। नहीं सर, हमको तो पूछना है। एक पूछना है, एक साथ हो जाओ। 10 नंबर दिया गया, क्या सरकार को प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पहला तर्क है हाँ, प्लास्टिक की थैलियों को विकसित होने में बहुत समय लगता है। ये बताओ समय लगता है कि नहीं लगता है? विकसित होने में लगता है, यानी कि ये बात तर्क क्या है? सही है। दूसरा दिया गया नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अन्य देशों ने इसे बोल दिया, इसका मतलब तुलना होने लगी। तुलना क्या होता है? हमेशा गलत होती है, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला बताओ। अरे 11 नंबर पूछना है। हाँ पूछना है किसको? पूछ रहा है। एक देखो ये 11 नंबर दिया गया है, एक अखबार में पक्की खबर प्रकाशित करते हुए एक व्यक्ति ने पढ़ा कि लोग एक घातक वायरस के कारण होने वाली बीमारी से मर रहे हैं, क्या इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए? पहला तर्क है हाँ, अखबार ने केवल सत्यापित समाचार प्रकाशित किया है। केवल वर्ड लगा, अभी गलत हो गया। जो दूसरा कहीं पर भी केवल वर्ड आ जाता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, कमजोर होता है। अभी भी लिखा है आपके सामने, तो पहला क्या हो गया? कमजोर हो गया। दूसरा देखोगे आपको दिया गया नहीं, यदि आप फर्जी खबर घोषित है तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? क्लियर। हाँ क्या हुआ? बात पक्की है तभी तो वो सत्यापित। हाँ बिल्कुल सही। एक चीज देखो, जो आपने तर्क दिया है उसमें आगे क्या लिखा है? यदि। केवल आप शब्दों को जैसे वहां पर देख रहे हो, शब्दों को देखो क्या लिखा है? यदि ऐसा हुआ, जरूरी नहीं कि अगर फर्जी ही है, यदि फर्जी है तो यदि वर्ड जो लगा है वो इसीलिए लगा है। अगला बताओ। 13 नंबर देखो, 13 दिया गया है, क्या स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को वित्तीय ज्ञान भी प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में अपने वित्तीय प्रबंधन ठीक प्रकार से कर सकें? पहला तर्क दिया गया है हाँ, सभी छात्रों में बुनियादी वित्तीय ज्ञान का अभाव है। क्या सभी में होता है? नहीं होता है, तो इसलिए पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा नहीं, मेडिकल, कानून और कला क्षेत्र के छात्रों को भी वित्तीय क्षमताएं, क्या इसकी कहीं बात की गई? नहीं। तो ये आपका अनावश्यक तर्क के अंतर्गत चला जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे आपके। मतलब ऑप्शन सी।
सॉरी डी ऑप्शन नहीं, डी चौथा वाला ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला बताओ इधर 14 से 18 तक 14 नंबर, क्या भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए? पहला तर्क दिया गया है हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। गलत हो गया। गलत हो गया। दूसरा दिया गया नहीं, इससे सरकारी खजाने पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा। तो ये बात क्या है, क्या लग रही है अभी? हो सकता है इसका जिक्र ही नहीं करेगा। पहला गलत कैसे? जाने का कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, दोनों गलत, पहला ऑप्शन डी गलत हो कैसे? जाएगा। देखो जरा, ये देखो आप लास्ट में देखो क्या लिखा है, यही एकमात्र तरीका है। उपाय है। क्लियर है? इसलिए पहला गलत है। अगला बताओ। हाँ 15 का ऑप्शन सर 14 का डी होगा ऑप्शन। कोई नहीं 14 है ना सर। दूसरा देखो, क्या एक मिनट शांत हो। क्या भारत में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर देनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। और दूसरा तर्क दिया गया नहीं, यानी कि स्कूली शिक्षा को निःशुल्क नहीं करना चाहिए। और लाठी दिया गया इससे सरकारी खजाने पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा, यानी कि पहले से ही इतना बोझ है और शिक्षा को और अगर कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, और बोझ बढ़ जाएगा। केवल और केवल आप तर्क दे रहे हैं, कोई जो है ना तो इससे स्कूली शिक्षा निःशुल्क हो जा रही है और ना ही इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। केवल और केवल आप क्या दे रहे हो, तर्क दे रहे हो। तो इस आधार पे तर्क आपका क्या होगा, सही होगा। कौन सा सर डी दूसरा वाला, ठीक है। अगला बताओ भैया 18 तक 16 नंबर, प्रवालिका 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, क्या प्रवालिका प्रणिता से बड़ी है जो उसकी सहपाठी है? अच्छा एक चीज ये बताओ, आप इसी कक्षा को ले लो, ठीक है, आप इसी कक्षा को ले लो, ठीक है। इधर सर ये देखिए इसमें 14 का सर पहला होगा नहीं 14 का दूसरा ये सेकंड, दूसरा सही होगा। हाँ दूसरे तो बताया है। देखो इधर 16 में प्रवालिका 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, क्या प्रवालिका प्रणिता से बड़ी है जो उसकी सहपाठी है? पहला हो गया क्लियर, ठीक। अगला बताओ सर 17 नंबर देखिए। 17 नंबर देखो, क्या भारत में एक गैर संपन्न परिवार के बच्चे को अपने शौक आवृत्ति रुचि का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए? पहला तर्क दिया गया है आजकल यदि किसी बच्चे को उसकी रुचियों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए तो वह इसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कहा गया कि करेगा ही 100%, प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सही है। हाँ पॉसिबिलिटी है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया नहीं, आज भी हमारे देश में एक प्रबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और अपरंपरागत क्षेत्रों में स्वयं को स्थापित करना समय लेने वाला और आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। तो ये क्या लग रहा है, इससे मतलब क्या होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल एक अनावश्यक हो जाएगा। तो पहला वाला सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा। मतलब गरीब है क्लियर है? इंटेलिजेंट नहीं हो सकते क्या? अगला देखो भैया, बताओ इधर 24 तक, ये वाला इसमें ना 20 वाला 20 वाला। अरे वही तो बता रहे 24 तक बताओ, जो भी 18 19 18 किसने पूछा है? 18 देखो, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही निवेश करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं? पहला तर्क है नहीं, लगभग सभी डेटा इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में कहीं अधिकतर बुद्धिमान होते हैं। कोई भी डाटा ऐसा देखा हो कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं? 10th का रिजल्ट आए तो लड़कियां टॉप करती हैं, इंटर का रिजल्ट आए तो लड़कियां टॉप करती हैं। कोई भी डाटा ऐसा नहीं बताता है और तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखोगे नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, माता पिता को उनकी शादी के लिए धनराशि अलग रखनी पड़ती है। एक चीज ये बताओ, अगर शादी करने के लिए धनराशि अलग रखनी पड़ेगी तो इसका मतलब इसलिए बेटियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी होगा। तो क्या लग रहा है भैया, दूसरा वाला सही लग रहा है? ऑप्शन डी होगा, डी वाला सही, डी वाला सही है। क्लियर है? अगला देखो भैया 19 नंबर किसने पूछा था? मैंने
19 नंबर देखो जरा, क्या आपको अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ बनाने तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए? क्या लग रहा है इसमें? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों प्रबल है। अच्छा ठीक सर है। इसमें दोनों सही हो जाएगा। पहला तर्क दिया गया तब तक काम करें जब तक आपको अपना परिचय ना देना पड़े। ये बात सही है? ठीक है। बात आ रही है दूसरे पे डाउन। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए कड़ी मेहनत करें। एक चीज बिल्कुल बात सही है। अगर आप आर्थिक रूप से, मान लीजिए आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो क्या यहाँ पर ये बताओ जितने लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं क्या उनके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं? नहीं। हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में कब बदलते हैं? जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, लेवल उतने हो जाते हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इससे दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 तक। 20 नंबर 23 एक मिनट है। 20 किसने पूछा? पहले बताओ 20 देखो जरा भैया। क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? वो तो होते ही हैं। अरे होते हैं। बताओ क्या होगा? होने चाहिए सर, होने चाहिए। एक मिनट शांत हो जाओ। जिसका जो है वो क्लियर करें, क्या लग रहा है? नॉट कंपलसरी है कि मतलब जरूरी नहीं कंपलसरी हो। नहीं, आपको आंसर कौन सा लग रहा है? हमको ये बताओ। हमें ए लग रहा है। ए लग रहा है पहला? होना चाहिए सर। पहला ही करवाया है। मान लो छोटा ही जाए तो सब्स्टिट्यूट होना कोई चाहिए। बात नहीं, हमने नहीं, इसीलिए हम पूछ लेते हैं। हो सकता है जल्दबाजी में हमने आगे वाला आंसर बोला हो, आपने वहां पे नोट कर लिया हो, तो सबसे पहले इसीलिए हम ऑप्शन पूछते हैं कौन सा आपने टिक किया है। सर दूसरा वाला ये इसका क्या है? दूसरा वाला देखो, हाँ निर्णय लेने से पहले समझ बनाने में अधिक दिमाग लगाना हमेशा बेहतर होता है। हमेशा। ये वर्ड कैसा होगा? निगेटिव हो जाएगा। जी ठीक है। अगला बताओ, 21 नंबर किसने पूछा था? क्या लग रहा है? पूछा था हैं? ए लग रहा है। देखो, क्या आधी रात के बाद स्ट्रीट लाइटें बंद कर देनी चाहिए? पहला है नहीं। आंकड़े बताते हैं कि यदि स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाए तो अपराध और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। बात सही है ना? आप सही। एक मिनट। दूसरा, हाँ आधी रात के बाद कुछ गाड़ियां चलती हैं वह महंगी बिजली बर्बाद होगी। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, जो आप लॉजिक तर्क दे रहे हो वो बिल्कुल सही है। कोई इससे आप ना तो स्ट्रीट लाइट बंद हो जा रही है और ना ही स्ट्रीट लाइट जल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपने तर्क दिया है, तो दोनों तर्क क्या है? सही है। क्लियर है? अगला बताओ, 22 नहीं 23 नंबर देखते हैं। क्या शिक्षा के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? पहला तर्क है हाँ पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध है, और दूसरा दिया गया है हाँ इसका विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या लग रहा है? सही लग रहा है, कोई सही नहीं लग रहा है। नैतिकता से लेना देना नहीं है। सेकंड, दोनों हो गलत। क्या एक मिनट, क्या शिक्षा के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? पहला तर्क है आपका हाँ या पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध है। पेशेवर का मतलब या व्यवसाय यानी कि जो शिक्षा क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है। पेशेवर का मतलब ये शिक्षा क्षेत्र की बात की जा रही है। बात क्लियर हुआ? पेशेवर का मतलब, पेशेवर का मतलब यहाँ पे हुआ या पेशेवर यानी कि ये जो शिक्षा क्षेत्र है उस पर नैतिकता के विरुद्ध जाएगा। मतलब टीचर कभी हड़ताल नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ ना, ये तो बता रहा है करते हैं भाई। हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? आपने कहा हाँ लगाया जाना चाहिए। तर्क दिया यहाँ पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध है। केवल आप तर्क दे रहे हो, तो ये तर्क क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। हमें इसका सिर्फ भी सही लग रहा है। पहला सही है, या पेशेवर जो है वो क्या है? नैतिकता के विरुद्ध है। और दूसरा दिया गया हाँ इसका विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन इसीलिए लगाया। अगला बताओ, 24 नंबर 25